हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 87 और 88 जो कि 10 नवंबर 2020 को ही इशू हुई थी। जैसे कि हम सब जानते हैं 8 नोटिफिकेशंस इशू करी गई थी 81 से लेकर 88 तक, जिसमें से हम ऑलरेडी पहली 6 नोटिफिकेशन 81, 82, 83, 84, 85 एंड 86 ऑलरेडी जो है प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। 6 वीडियोस में हमने इसको कवर किया है एक एक नोटिफिकेशंस को, जिसमें से कि सबसे लेंदी जो है नोटिफिकेशन नंबर 82 रही है। काफी डिटेल में हमने उसको डिस्कस किया है। तो प्रीवियस 8 नोटिफिकेशंस को जानने के लिए आप इस वीडियो के लास्ट में जो है लिंक दिया गया है, आप उसमें क्लिक करके जो है प्रीवियस वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम नोटिफिकेशन नंबर 87/2020। तो नोटिफिकेशन 87 जो कि 10 नवंबर को ही इशू करी गई थी। इस नोटिफिकेशन ये ना जीएसटीआर 3B के रिस्पेक्ट में है ना जीएसटीआर 1 के रिस्पेक्ट में है। ये बेसिकली बात करता है आईटीसी 04। आईटीसी 04 जैसे कि हम सब जानते हैं क्वार्टरली बेसिस पे हमें फाइल करना पड़ता है। जहां पे भी मूवमेंट होती है टू जॉब वर्कर या फिर जॉब वर्कर से माल वापस आता है, तो उसका जो है टाइम पीरियड जो है एक्सटेंड किया गया है। यहाँ पे बोर्ड ने क्या किया है, एक्सटेंड द टाइम लिमिट फॉर फर्निंग द डिक्लेरेशन इन आईटीसी 04। आईटीसी 04 में जो हम डिक्लेरेशन देते हैं कि कौन कौन से जो है कब कब जो है कौन कौन सा माल जो है जॉब वर्कर के पास गया है, डिस्पैच हुआ है और या फिर जॉब वर्कर से वापस आया है, तो वो सारी की सारी डिटेल्स जो है वो आईटीसी 04 में जो है डालनी होती है। तो उसकी जो डेट है वो बढ़ा दी गई है क्वार्टर फॉर द सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021। जुलाई से लेकर सितंबर तक की जो है डेट को बढ़ा दिया गया है। 30 नवंबर 2020 जो है इसकी ड्यू डेट कर दी गई है। और नोटिफिकेशन जो है इफेक्ट में आ गई रिट्रोस्पेक्टिव डेट से 25 अक्टूबर 2020 से जो है ये नोटिफिकेशन इफेक्ट में आ चुकी है। तो जस्ट ये चीज थी नोटिफिकेशन नंबर 87/2020 में कि आईटीसी 04 की जो डेट है फॉर द सेकेंड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2021 हैज बीन एक्सटेंडेड टू 30th नवंबर 2020। अब हम बात करेंगे लास्ट नोटिफिकेशन की, नोटिफिकेशन नंबर 88/2020 सेंट्रल टैक्स, जो कि सेम 10 नवंबर को इशू हुई थी। ये जो बात करता है ये जो है ई इनवॉइसिंग के बारे में इसकी नोटिफिकेशन आई है। लेकिन इसको अगर हम डिटेल में देखें तो इसमें कंफ्यूजन जो है काफी लोगों को क्रिएट हुई है कि जिसने इसको डिटेल में एनालाइज किया है तो उनको कंफ्यूजन भी क्रिएट हुई है कि ये जो अमाउंट बढ़ाया गया है, सॉरी अमाउंट जो है 5 करोड़ से लेकर 500 करोड़ से 100 करोड़ कर दिया गया है। तो इसमें अगर मेन नोटिफिकेशन देखी जाए 13/2020 जो कि 21 मार्च 2020 को इशू करी गई थी, उसमें जो अमाउंट स्पेसिफाई किया गया है फॉर द इनवॉइसिंग वो ऑलरेडी, आइए पहले इस नोटिफिकेशन को मैं आपको दिखाता हूँ। नोटिफिकेशन नंबर 13/2020 को इस ये है बेस नोटिफिकेशन जो कि इनवॉइसिंग के बारे में इसमें बताया गया था कि एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीडिंग 100 करोड़ रुपीस as a class of registered person who shall prepare invoice and other prescribed document in term of sub rule 4 of rule 48। 48(4) के जो रूल्स है उसको जो है कंप्लाई करना पड़ेगा। और वहां पे जो है ई इनवॉइसिंग के बारे में जो है स्पेसिफाई किया गया कि जिसकी टर्नओवर 100 करोड़ से एक्सीड करेगी उसको ई इनवॉइसिंग जो है मैंडेटरी हो जाएगी। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन 30/2020 में ऑलरेडी जो लिमिट थी वो 100 करोड़ रुपए की ही थी। और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन 88 आई है वहां पे भी वो बात कहता है कि 500 करोड़ से 100 करोड़ कर दी गई है। तो नोटिफिकेशन कई क्वेरीज इसके रिगार्डिंग में ये आई कि ऑलरेडी जब 100 करोड़ रुपीज ही थी तो 500 करोड़ से 100 करोड़ की लिमिट कैसे हुई। तो इसके लिए हमें एक 13/2020 के बाद एक नोटिफिकेशन फर्दर इशू हुई थी 61/2020 जो कि स्क्रीन में आपके सामने शेयर हो रही है। तो ये 30 जुलाई 2020 को ये नोटिफिकेशन आई थी। इस नोटिफिकेशन में क्या करा गया था, 13 जो नोटिफिकेशन नंबर 13/2020 थी उसमें जो लिमिट थी उसको बढ़ा दिया गया था। उसमें जो है चेंजेस करे गए थे। उसके सेकंड पॉइंट में इस नोटिफिकेशन की 61/2020 के सेकंड पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है 100 करोड़ से जो लिमिट जो है चेंज करके 500 करोड़ कर दी गई थी।
यहाँ पे लिमिट बढ़ा दी गई थी और दोबारा अब जो लिमिट है नोटिफिकेशन 88/2020 से दोबारा से इसको जो है कम करके 100 करोड़ कवर अप कर दिया गया है। अब जो है इनवॉइसिंग 100 करोड़ से ऊपर में भी आ जाएगा। मतलब बेसिकली इसको क्रक्स में समझे तो नोटिफिकेशन 13 की जो लिमिट थी 100 थी, नोटिफिकेशन 61 से बढ़ा के उसको पहले 100 से नोटिफिकेशन 61 से बढ़ा के उसको कर दी गई थी 500 और अब जो दोबारा 61 के बाद जो है फर्दर उसको 81 इशू करके जो है दोबारा जो है 100 पे ला दिया गया है। तो इस तरीके से जो है इसकी क्लैरिटी पूरी लेने के लिए हमें तीनों नोटिफिकेशन रेफर करनी जरूरी थी। नोटिफिकेशन नंबर 13/2020, नोटिफिकेशन नंबर 61/2020 और जो अब जो आई है नोटिफिकेशन नंबर 88/2020। तो इस तरीके से जो है 8 की 8 नोटिफिकेशन जो कि 10 नवंबर 2020 को आई है, हम डिस्कस सारी की सारी नोटिफिकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी की भी रहती है तो प्लीज वो जो है चैनल में जाके उसको देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस है, हमने डिटेल में उसको डिस्कस किया है ताकि कोई क्वेरी ना रह जाए, क्योंकि इसको हम तभी सजेस्ट कर सकते हैं क्लाइंट को जब हमें क्लैरिटी होगी कि हमारे को 35% ऑप्ट करना है, ओल्ड रिजीम जो हम हमारी थी उसमें कंटिन्यू करने में बेनिफिशियल है, तो किस तरीके से जो है हमारे जो है टेक रजिस्टर्ड पर्सन को जो है फायदा होगा, तभी हम कंसल्ट सही कर पाएंगे जब हमें क्लैरिटी होगी। तो इसलिए हमने उसको डिटेल में जो है डिस्कशन करी है। उसके बाद भी अगर कोई फर्दर डाउट रहता है तो हम प्लीज आप कमेंट बॉक्स पे उसको मेंशन कीजिए। हमारी टीम जो है कोशिश करेगी उसको जल्द से जल्द आपको उसका रेजोल्यूशन देने की। और यही सारी नोटिफिकेशंस जो है हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दी हैं। आप टेलीग्राम में टेक्स्ट गपशप सर्च करेंगे, वहां पे आपको जो है हमारा चैनल भी मिल जाएगा। तो वहां से आप ये नोटिफिकेशन सारी रेफर कर सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।